Hey guys, welcome back. Today we are going to cover refraction. So what is a refraction? What is refraction? रिफ्रैक्शन भी रिफ्लेक्शन की तरह एक फिनोमिना है जो कौन एग्जिबिट करता है, लाइट। ओके, जिस प्रकार अब होता क्या है देखिए, ये एक इंटरफेस है, ठीक है। लेट आई डैश बी द इंटरफेस। मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको। इंटरफेस मतलब एक बाउंड्री, एक सेपरेशन, ठीक है। इसके ऊपर में मैं मान लेता हूं मीडियम 1 है और यहां पर मीडियम 2 है, मतलब ये बाउंड्री इतनी बड़ी है, ठीक है। तो ये जो इसके ऊपर का मीडियम 1, इसके नीचे का मीडियम 2, दोनों अलग अलग मीडियम है। लाइट कहां ट्रेवल करता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम में। अब ये लाइट रे आया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, द इंसिडेंट रे, when the incident ray meets the interface at a point, we draw a normal at that point, and this point B is called as point of incidence। होता क्या है कि रे अगर यहां से आ रही है तो ये जितने एंगल से टकरा रही है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट सीधा सीधा चली जाएगी ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये हुआ रिफ्लेक्शन और ये हुआ रिफ्रैक्शन। नाउ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इज दैट कि रिफ्लेक्शन में जो मीडियम से लाइट आ रहा है वो वापस वही मीडियम में जा रहा है। इन दिस केस द लाइट इज कमिंग फ्रॉम मीडियम 1 and after reflecting it again goes back to the same medium 1, that is reflection। what about refraction? refraction का मतलब होता है कि लाइट एक मीडियम से आ रही है और दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है। दिस इज रिफ्रैक्शन। पर रिफ्रैक्शन में लाइट सीधी सीधी ट्रेवल नहीं करेगी, ठीक है। मीडियम के चेंज हो जाने से, मान लीजिए ये लाइट है, लाइट ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, और ये पॉइंट पे उसे पता चला कि यहां से मीडियम चेंज हो गया है। अगर ये एयर था तो ये वाटर हो गया है, अगर ये वाटर था तो ये एयर हो गया है। तो एट पॉइंट बी, ओके, विच लाइज ऑन द इंटरफेस, ये इंटरफेस के इर्द गिर्द अलग अलग मीडियम है, ठीक है। सो व्हेन लाइट गेट्स टू नो दैट कि भाई मीडियम चेंज होने वाला है, तो लाइट अपना वेलोसिटी चेंज कर लेता है और अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। क्यों? मीडियम के चेंज होने की वजह से, ठीक है। अब वेलोसिटी और डायरेक्शन चेंज कर देगा तो सीधा सीधा तो जाएगा नहीं, या तो ऐसा जाएगा, या तो ऐसा जाएगा, या ऐसा जाएगा, या कैसा जाएगा। इस पॉइंट से जब लाइट दूसरे मीडियम में आ रहा है तो सीधा नहीं जाएगा, या तो ऐसा जाएगा या ऐसा जाएगा, पर सीधा नहीं जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइन का डायरेक्शन चेंज हो गया है। लाइट ऐसा सीधा आ रहा था, अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो वो सीधा सीधा चले जाता, ये डॉटेड रे के अकॉर्डिंग। पर मीडियम के चेंज होने की वजह से लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। लाइट का वेलोसिटी एयर में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पर जब लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी वेलोसिटी उससे घटकर या उससे बढ़कर चेंज हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। तो हमने पहला पॉइंट आज ये याद रखना है कि whenever the light travels from one medium to another medium, the velocity of light as well as the direction of the light changes। okay, so that is what you have to remember। अब क्या हम रिफ्रैक्शन को देखते हैं?
जी हाँ, हम बहुत जगह रिफ्रैक्शन को देखते हैं। हम रिफ्रैक्शन को कहाँ कहाँ देखते हैं? सबसे पहले इमेजिन दैट यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द बेस ऑफ स्विमिंग पूल और द बॉटम ऑफ अ टैंक, इट लुक्स टू राइजन अप। हमें ऐसा लगता है कि वो ऊपर आ गई, इट इज अपीयर टू बी रेज्ड, है ना। वो उतना गहरा नहीं दिखाई देता है। स्विमिंग पूल में हम खड़े हैं और अब हम बस स्विमिंग पूल में कूदने वाले हैं, हमको स्विमिंग नहीं आती है, ठीक है। हम देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं अरे ये तो ज्यादा हाइट का नहीं है, छोटा सा है। फ्रेंड को बोले कूद जा, फ्रेंड कूद गया, बाद में पता चला कि वो दिखाई देता है ऊपर फर्श स्विमिंग पूल की, ऊपर है क्या नहीं। ऐसा क्यों होता है? एक और एग्जांपल देखिए, ये है ग्लास स्लैब, देखा, दिस इज कॉल्ड एज ग्लास स्लैब। अब आप देखिए, ये ग्लास स्लैब को मैंने रखा और ये देखिए चौक का पोजीशन चेंज हो गया ग्लास स्लैब में। कहाँ दिखाई दे रहा है चौक का पोजीशन? ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? और ग्लास स्लैब के अंदर में हमें ऐसा लग रहा है कि जो चौक है वो थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो गया है, लग रहा है। देखिए देखिए अच्छे से देखिए, है ना। या फिर अगर हमने और एंगल चेंज किया तो हमें ऐसा भी दिखा। अब हमें क्या लगेगा कि भाई थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो गया है, लगेगा ऐसा। तो ऐसा क्यों हो रहा है ना। ये सब चीजें हो रही है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। सो हमें समझना है कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन बेसिकली, कि रिफ्रैक्शन में होता क्या है। एक चीज तो हमें पता चल गई कि रिफ्रैक्शन में लाइट एक मीडियम से आती है और दूसरे मीडियम में जाती है ना। जैसे ये रखा हुआ है आपका ग्लास, कांच का ग्लास है और इसमें इतना पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहां से पानी भरा हुआ। अब हमने यहां पर रख दी एक चम्मच, ठीक है। तो हमें क्या होगा, हमें यहां से टेढ़ा होते हुए दिखाई देता है वो, हमें चम्मच ऐसा लगता है कि टेढ़ी हो गई। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब लाइट रेज इस चम्मच से निकल रही है तो पहले कौन सा मीडियम मिला उसको? वाटर, है ना। तो वो वाटर से बाहर, वाटर में जब तक ट्रेवल किया लाइट ने, फिर वाटर से जब बाहर आया तो उसको पता चला कि अब मेरा मीडियम वाटर से एयर में चेंज हो रहा है। तो मीडियम चेंज हो गया और मीडियम चेंज होने की वजह से क्या क्या चेंज हो गया? वेलोसिटी एज वेल एज डायरेक्शन। एंड ड्यू टू दैट चेंज इन वेलोसिटी एंड डायरेक्शन हमें ऐसा लगता है कि भाई शिफ्ट हो गया है, जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है। वो क्यों होता है? इसको और डिटेल में समझने के लिए आपको पहले कुछ बेसिक्स समझना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग रिफ्रैक्शन क्यों पढ़ेंगे, हमें क्या जरूरत है। आप लोग आगे ये पढ़ेंगे कि द सन एंड द मून दैट वी ऑब्जर्व एवरी डे, वो जो हमें दिखाई दे रहा है ना, वो उनका एक्चुअल पोजीशन है ही नहीं, वो जो रिफ्रैक्ट होते होते आ रहा है। हमें ऐसा लगता है कि वो वहां पर है, सन एंड मून एंड ऑल द स्टार्स, बट इन रियलिटी दैट इज नॉट देयर पोजीशन। Okay, their position is somewhat different, so they are called as apparent image. So that is also due to refraction. So we will get into the details later, but first of all we need to learn about the basics of refraction. So guys, let us understand. So हमें क्या पता चला कि light does not travels in the same direction when it changes the medium. मतलब मीडियम के चेंज हो जाने पे लाइट रे का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, वो बेंड हो जाएगी, ठीक है। कैसे बेंड होगी? अब मैं आपको 3 केसेस बताता हूं, 2 केसेस बताता हूं, ठीक है। पहला केस, केस 1, when light travels from rarer medium to
डेंसर मीडियम। ओके, तो अब क्या होगा, रिफ्लेक्शन में हम मिरर बना रहे थे, ठीक है, पर अब हम मिरर नहीं बनाएंगे, अब हम एक इंटरफेस बनाएंगे, इसका नाम हम एक्स एक्स डैश दे देते हैं। तो एक्स एक्स डैश हमारा क्या हो गया, इंटरफेस, एक्स एक्स डैश हो गया हमारा इंटरफेस। ओके, एंड मैं यहां बनाता हूं एक्स एक्स डैश हो गया हमारा इंटरफेस, और एक्स एक्स डैश के ऊपर का हमारा हो गया मीडियम 1, और एक्स एक्स डैश के नीचे का हो गया हमारा मीडियम 2। मीडियम 1 लाइट रे कहां से कहां जा रही है, रेयरर से डेंसर में, तो हम इस मीडियम को रेयरर मीडियम मान लेते हैं और इस मीडियम को डेंसर मीडियम, ठीक है। अब मीडियम रेयरर और डेंसर हमें कैसे पता चलेगा, है ना, तो मान के चलिए अगर कोई लाइट रे वाटर से एयर में जा रही है, तो वाटर और एयर में, तो वाटर और एयर में कौन रेयरर होगा और कौन डेंसर होगा। अब आपको ये कैसे पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा, अब आप मुझे बताइए, डेंसर का मतलब डेंसिटी ज्यादा और रेयरर का मतलब डेंसिटी कम, तो आप बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एयर में ज्यादा कि वाटर में ज्यादा। आप कहेंगे सर वाटर में ज्यादा, क्यों, क्योंकि वाटर लिक्विड है, एयर इज ए गैस, एंड द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर लो इन लिक्विड, दैट इज व्हाई लिक्विड में मॉलिक्यूल्स ज्यादा रहेंगे, और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा रहेंगे, इसलिए ये हो गया डेंसर मीडियम, और एयर हो गया रेयरर मीडियम। ओके, नाउ अब आप मुझे बताएं, इन द केस ऑफ एयर एंड ग्लास, ओके, तो एयर और ग्लास में कौन रेयर कौन डेंसर, अब आपको देखना पड़ेगा, एयर इज गैस एंड ग्लास इज सॉलिड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा किसमें है, एयर और ग्लास में से, ग्लास में, तो आप ग्लास को डेंसर कहेंगे और एयर को रेयर मीडियम कहेंगे। ओके, तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा कि जो गिवन दो मीडियम है उसमें से आप रेयर किसे ले और डेंसर किसे ले, पर फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि जब कोई भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो क्या होगा, है ना, तो हम देखते हैं। अब देखिए ये रे सीधी सीधी आई ऐसी, मैं क्या बोलूंगा, ए बी इज द इंसिडेंट रे, और हम रिफ्लेक्शन के जैसे ही यहां पर भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल बनाएंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये वाला पॉइंट बी, हम यहां पे बनाएंगे एक नॉर्मल, ठीक है, और इस नॉर्मल को हम नाम दे देंगे एन एन डैश, ठीक है, सो एन एन डैश इज द नॉर्मल टू द इंटरफेस, नॉर्मल टू द इंटरफेस, इंटरफेस को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, पर आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे। अच्छा, अब देखिए हमने क्या देखा कि लाइट रे आ रही है इस डायरेक्शन में, और ये अगर ये इंटरफेस नहीं रहा होता तो ये सीधी सीधी चली गई होती, है ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा होता ऐसे ऐसे। अगर ये एक्स एक्स डैश इंटरफेस होता है तो ये रे क्यों टेढ़ी होती, क्यों बेंड होती है, सीधी सीधी नहीं चली जाती, तो ये सीधी सीधी ही चली जाती। पर अब क्योंकि यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है, लाइट ने देखा कि रेयरर से डेंसर मीडियम में वो जा रही है, तो ये इस तरीके से बेंड हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए एन एन डैश से पास में आई या एन एन डैश से दूर चली गई, आप बताइए, है ना, तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा, आई एम सॉरी, रेयरर से डेंसर में टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, ठीक है जी। तो मैं एक और बार डायग्राम बना रहा हूं अच्छे से, और आप ध्यान देंगे, देखिए बहुत आसान है, आपको ये याद रखना है कि डायग्राम कैसे बनाना है, तो आपको सारा का सारा लॉजिक समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम एक्स डैश इंटरफेस बनाएंगे, इसके ऊपर में हमने माना मीडियम 1, जो कि हमने क्या बोला कि लाइट ट्रेवल कर रही है रेयरर से डेंसर में, तो लाइट रेयरर से
डेंसर में जा रही है, और ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। ठीक है, ये हमारी लाइट रे आई ऐसी, ठीक है, और ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में एक नॉर्मल बना देंगे। ये हमने नॉर्मल बना दिया, ठीक है। अब अगर रिफ्लेक्शन होता तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाता बाय मेकिंग द सेम एंगल, पर हम रिफ्रैक्शन देख रहे हैं। तो देखिए ये लाइट रे ऐसा आ रहा है, एंड अगर ये एक्स एक्स डैश नहीं हुआ होता तो ये रे ऐसी सीधी सीधी चली गई होती, पर यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, और हमें पता है कि मीडियम चेंज होता है तो लाइट का क्या क्या चेंज हो जाता है, डायरेक्शन एंड वेलोसिटी। आप याद रखिए। अब क्या होगा कि लाइट ऐसी बेंड हो जाएगी। अब चेक करें, देखिए ये सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है, मैंने इस लाइन को ऐसे पकड़ के ऐसे बेंड कर दिया, ठीक है। आपको याद क्या रखना है कि whenever light travels from rarer medium to denser medium, the refracted ray, ये हो गई इंसिडेंट रे, ए बी क्या हो गया, इंसिडेंट रे, एंड बी सी, बी एंड सी, बी सी हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। सो अब चेक करें कि ये रे जो है रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल के पास गई है या नॉर्मल से दूर गई है ना। मैं एक दूसरा केस और बनाता हूं सिमिलरली, आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया है, ठीक है। ये x और x डैश, और अब मैं मीडियम 1 को डेंसर मीडियम मान रहा हूं, और अब मैं मीडियम 2 को रेयर मीडियम मान रहा हूं। तो अगर रे ऐसी आ रही है, मान लीजिए, ओके, तो हम क्या करेंगे, ये ए और ये वाला पॉइंट बी, हम बी पॉइंट पे एक नॉर्मल बनाएंगे, है ना। वही करते हैं, यहां पर भी हमने वो पॉइंट पे नॉर्मल बनाया जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे वाज मीटिंग द इंटरफेस, एंड हियर एट दिस पॉइंट द इंसिडेंट रे वाज मीटिंग द इंटरफेस, एंड एट दैट पॉइंट वी कॉल इट एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमने नॉर्मल बनाया, ठीक है। पर यहाँ पे लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, यहाँ पे डेंसर से रेयर। तो हम क्या लिखेंगे कि अगर ये x और x डैश नहीं होता तो ये रे ऐसी सीधी सीधी चली गई होती, पर ये ऐसी जाएगी। तो अब दोनों में आप डिफरेंस चेक करें और आपको ये यहीं पर याद हो जाएगा हमेशा के लिए। कैसे, देखिए ये रे सीधी सीधी जाती तो ये रे कैसी जाती, ऐसी और ये ऐसी, ठीक है, पर सीधी सीधी जा नहीं पाई क्योंकि इंटरफेस के बाद मीडियम चेंज हो गया। तो ये रे इस नॉर्मल से दूर हो गई है कि पास आ गई है, और यहां पर आप चेक करें कि ये रे नॉर्मल से पास आ गई है कि नॉर्मल से दूर हो गई है। नॉर्मल ये है, नॉर्मल ये है। तो आप चेक करें, अगर इंटरफेस नहीं होता तो रे सीधी सीधी जाती, पर इंटरफेस है, मीडियम चेंज हो गया, इसीलिए ये रे नॉर्मल के करीब आ गई, यहां पर नॉर्मल से दूर भाग गई। तो आपको ये याद रखना है हमेशा कि whenever a light ray travels from rarer medium to denser medium, the refracted ray, this is the refracted ray, the refracted ray bends towards the normal, normal के करीब, bend towards the normal, and in this case when the light ray travels from denser medium to rarer medium, the refracted ray bends away from the normal, है ना, नॉर्मल से दूर भाग गई, और अगर पास आना होता तो इधर आ गई होती, जैसे ये
दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कि भाई लाइट डेंसर से रेयरर जाएगा तो क्या होगा और रेयरर से डेंसर जाएगा तो क्या होगा। सो गाइस नोट इट डाउन। आप क्या करेंगे, पहले ये वाला डायग्राम बनाएंगे, ये केस 1 का डायग्राम है, ठीक है। तो केस 1 लिखेंगे आप, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम द refracted ray, in this case it is BC, the refracted ray is bent towards the normal, ठीक है। इसको आप नोट करेंगे और इसके लिए ये वाला डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के आसपास आप लिखेंगे एक्स एक्स डैश क्या है इंटरफेस, ए बी क्या है इंसिडेंट रे, ठीक है, एंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड ए बी क्या हो जाएगा इंसिडेंट एंगल, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड एंगल ये वाला, और बीसी क्या हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे, एंड एन डैश नाम देंगे इसे, नॉर्मल आप दे सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज द केस नंबर 2, केस नंबर 1 याद हो गया, केस नंबर 2 आपको ऐसे याद हो जाएगा। केस नंबर 2 ये है कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रहे हैं, डेंसर से रेयर में। सो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर medium, the refracted ray is bent towards the normal or away from the normal, away from the normal, so is bent away from the normal. This is the case number 2 and case 1 and case 2 both are very very easy. So अब आपको अगर कहा जाए कि भाई एक रे है जो एयर से ग्लास में जा रही है तो आप क्या कहेंगे, अच्छा तो एयर से ग्लास में जा रही है मतलब एयर हुआ हमारा रेयरर मीडियम और ग्लास हो गया डेंसर मीडियम, तो बताइए टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब आप कहेंगे रेयरर से डेंसर, रेयरर से डेंसर मतलब हमारा केस नंबर 1 और केस नंबर 1 में टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हुआ था, तो यहाँ पर भी जब लाइट एयर से ग्लास में जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगा। मैं अभी आपको ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट करके हम लोग ग्लास स्लैब सॉल्व करते हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सो गाइज आई होप यू हैव रिटन दिस 2 केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन।